और एमआरटी के, तो सबसे पहले जो यूएमटी का अपडेट आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूएमटी का अल्टीमेट मल्टी टूल मीडियाटेक वर्जन 4.0 आया है। इसमें क्या क्या ऐड किया गया है, इसमें इन्फिनिक्स का हॉट 19X655D, वीवो का Y1S, Y12S, मैक्रोमैक्स का कैनवास 2+, नोकिया का 2.3 IRM 3.1+, जियोमी का पोको C3, पोको M2, रेडमी 9, रेडमी 9C, रेडमी 10X, रेडमी 10X 4G, रेडमी 10X Pro और टेक्नो का स्पार्क 5 Pro, KD7H, स्पार्क 6 एयर। इसमें अब जो फंक्शन दिए गए हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं। SLA डिसेबल मेटा मोड फंक्शन, SLA will be disabled if you disable authorized checked, useful for SLA enabled device like Xiaomi. You can change behavior by tagging use disable authorized checkbox। तो रेडमी का ये में रिपेयर मेथड जो है, तो अब आप यदि फ्लैशिंग के दौरान यमी उसकी वो हो जाती है, मिट जाती है, तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं लेवल से, और ये केवल ओरिजिनल यमी ही आप रिपेयर कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। NVRM जो डाटा है उससे फॉर्मेट भी कर सकते हैं आप। NVRM डाटा जो होता है, मैं आपकी जानकारी के बता दूं, उसमें सिक्योरिटी जैसी चीज़ें होती हैं जिसमें MI बैकअप भी आपका शामिल होता है, तो इसलिए इस फंक्शन को करने से पहले आप सावधानी रखिए। अब NVRM बैकअप फंक्शन को अपडेट किया गया है, ये कुछ जगहों पर जो बग था उसको फिक्स किया गया है। NVRM को रिस्टोर फंक्शन को भी किया गया है, इसको आप बैकअप ले सकते हैं और उसके बाद रिस्टोर कर सकते हैं। कुछ पेलोड संबंधी जो MT6779 CPU है उस बग को फिक्स किया गया है। इन्फिनिक्स का अब तो मॉडल बाकी आपको मैं ये सब बता ही चुका हूँ। तो इसके अलावा और तो कुछ नया नहीं है, कुछ पुरानी चीज़ जिनमें बग थे और वो फंक्शन काम नहीं कर रहे थे ठीक से, जैसे किसी में ओप्पो के मोबाइल हो गए और रियलमी के मोबाइल हो गए, उनमें अनलॉक बता देता था लेकिन होता नहीं था, तो उनके लिए बग फिक्स किए गए हैं। तो आइए आप चलते हैं आगे और देख लेते हैं जो जो MRT का 3.82 नया अपडेट आया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हवाई फ्लैशर HSI का 98710 6.10 यू कैन अनलॉक 1 क्लिक में आप कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बूट लोडर अनलॉक करके भी कर सकते हैं। कुछ बग को फिक्स किए गए हैं, काफ़ी सारी सेटों में जो वीवो के थे उनमें बग आते थे तो उनको फिक्स किए गए हैं। MTK 662 में जो बग था उसको फिक्स किया गया है। MTK 6763 में जो बग था उसको फिक्स किया गया है। MTK 6765 में बग था और 6778 में जो बग था वो अनलॉक बताने के बाद भी अनलॉक नहीं होता था FRP, उन बग को फिक्स कर दिया गया है, तो इन्हें आप अनलॉक कर सकते हैं। एडजस्ट किया गया है ओप्पो का R15, A7X, A3, A83, A73, A79, F5, F7, F9 अनलॉक पासवर्ड न्यू वर्जन अनलॉक जैसे मेटा मोड में विदाउट मोबाइल को खोले भी आप कर सकते हैं। पहले खोलकर उसको टेस्ट पॉइंट में आपको टेस्ट पॉइंट में रखना पड़ता था या टेस्ट पॉइंट प्रेस करना पड़ता था, आप बिना टेस्ट पॉइंट के रखे भी अब इसको अनलॉक कर सकते हैं। MI Note 8 में जो बग था उसे अब फिक्स कर दिया गया है, और आप अब Xiaomi के जो फ़ोन हैं इनके द्वारा आप फ्लैश कर सकते हैं। पहले फ्लैशिंग में के बीच में एरर दे जाता था, उन बग्स को अब फिक्स कर दिया है। तो ये देखिए बताया गया है जैसा कि अब अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो अब केबल को आप केबल चेंज कर दें, यानी ओनली यू कैन चेंज केबल एंड बग विल बी फिक्सड। सो आज के ये रहे अपडेट। तो
आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा, और दोनों में किसका अपडेट बढ़िया है ये भी बताइएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।